आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अनाज वाली फसलें, जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है मक्के में ऊतक विश्लेषण हेतु लिया जाता है। ऑप्शन ए है ऊपर से तीसरी पत्ती, ऑप्शन बी है नीचे से तीसरी पत्ती, ऑप्शन सी है ऊपर से तीसरी तथा चौथी पत्तियाँ, ऑप्शन डी है ऊपर से चौथी एवं पांचवी पत्ती। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊपर से तीसरी और चौथी पत्ती। मक्का के ऊतक विश्लेषण के लिए ऊपर से तीसरी और चौथी पत्ती प्रयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोटनिकल नेम ऑफ ओट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एविना स्टाइवा सटाइवा। राइस का है ओराइजा सटाइवा, और आपका जौ का है हॉर्डियम वाल्गेयर, गेहूं का है टेटिकम एस्टिवम, वाइल्ड ओट्स का है अविना फटुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की पौध मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को क्या कहते हैं। इसके ऑप्शन ये आपके हैं। इसके ऑप्शन ए है गीली विधि, ऑप्शन बी है सूखी विधि, ऑप्शन सी है गीली तथा सूखी विधि, ऑप्शन डी है डेपोक विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेपोक विधि। धान की पौध मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को डेपोक विधि कहते हैं। इस विधि में बीज के 11 से 14 दिन बाद पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। धान की नर्सरी तैयार करने के लिए यह विधि फिलीपींस से आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में विकसित पहली बौने चावल की प्रजाति थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जया। डॉक्टर शास्त्री द्वारा विकसित भारत में राइस प्रोग्राम के तहत प्रथम चावल की प्रजाति के रूप में जया विकसित की गई, जो IR8 तथा TN1 की अपेक्षा उत्पादन के मामले में जया अधिक सफल हुई। इसीलिए इसे भारत में जादुई धान यानी मिरेकल राइस कहते हैं, यानी जादुई धान जया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, छिलका रहित जौ की प्रजाति है। तो ये है आपकी डोलमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, राज किरण किसकी निमेटोड प्रतिरोधी प्रजाति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जौ की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, बाजरा की बीज दर प्रति हेक्टेयर है। तो बाजरे की जो बीज दर है वो होती है 4 से 5 किलोग्राम। बाजरा की 4 से 5 किलोग्राम, ज्वार की 10 से 12, चना की 80 से 100, अरहर की 12 से 15, जूट की 6 से 5 किलोग्राम। ये बीज दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकुल मक्का की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। संकुल मक्का की बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा हाइब्रिड मक्का की बीज दर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और चारे के उद्देश्य से बुआई करने पर मक्का की बीज दर 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की प्रथम संकर प्रजाति है। तो प्रथम संकर जो वैरायटी थी मक्के की वो थी गंगावन, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्न में मक्का की प्रथम संकर प्रजाति गंगावन है। सर्वप्रथम भारत में 1961 में मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा 4 संकर प्रजाति गंगावन, गंगा 101, दक्कन और रंजीत का विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की नर्सरी उगाने की डेपोक विधि किस देश में विकसित हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने के उद्देश्य के लिए मक्का की हरी गुल्ली का प्रयोग करने की सर्वोत्तम व्यवस्था है। तो ये है नरम लोई।
खाने के उद्देश्य से मक्का की हरी गुल्ली की प्रयोग करने की सर्वोत्तम अवस्था सॉफ्ट डफ यानी नरम लोई है। टेसलिंग, टेसलिंग क्या है? मक्का में नर पुष्प आने की क्रिया को टेसलिंग कहते हैं। यह अवस्था मक्के में 55 से 60 दिन बाद आती है। सिल्किंग, मक्के में पौधे के मादा पुष्प के आने की क्रिया को सिल्किंग कहते हैं। यह अवस्था मक्का में बुवाई के 60 से 65 दिन बाद आती है। यानी सबसे पहले नर पुष्प यानी टेसल आते हैं, उसके बाद सिल्किंग मादा पुष्प आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CRI। राइट आंसर ऑप्शन डी। ये कुछ फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं हैं, सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं, जिसमें फसल और इधर हैं क्रांतिक अवस्थाएं। गेहूं की CRI, धान की है पेनिकल निकलते समय, और बाजरा और ज्वार की है पुष्प निकलते समय, मक्का की है सिल्क निकलते समय, और सोयाबीन की है पुष्पावस्था तथा फली भरते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य रोटी गेहूं यानी ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसमें 2n बराबर 42, यह एक है, ये है षटगुणित हेक्सापोलाइड। राइट आंसर ऑप्शन ए। षटगुणित हेक्सापोलाइड सामान्य गेहूं रोटी यानी कॉमन बीड ब्रेड बीड, ये षटगुणित है। इसके जो क्रोमोसोम हैं वो हैं 42, और जो ड्यूरम यानी माइक्रोनी गेहूँ, उसमें जो क्रोमोसोम्स नंबर हैं वो हैं 28। इससे सूजी और सेवइयाँ बनाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। और आपकी जो इमर गेहूँ है यानी ट्रिटिकम डाइकोकम, इसमें क्रोमोसोम्स नंबर हैं 28। और आपकी जो ट्रिटिकम मोनोकोकम है, इसमें क्रोमोसोम नंबर हैं 14। ये डिप्लॉइड बीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजीए के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए आवश्यक है धान। नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एग्ली, बीजीए, एजोला, एनाबीना, तीनों धान में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह सहजीवी होता है और खेत में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे रोपित धान में साधारणतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटाक्लोर। इसका जो व्यापारिक नाम है मसेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, गेहूं की कटाई करते समय नमी का प्रतिशत होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 25 से 30%। गेहूं की कटाई के समय नमी का प्रतिशत 25 से 30% होना चाहिए। इससे ज़्यादा होने पर गेहूं में भंडारण के समय घुन इत्यादि बहुत शीघ्रता से लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की पहली नाइट्रोजन की प्राथमिकता है। तो ये है अमोनिकल। धान के पौधे नाइट्रोजन को अमोनिया यानी NH4 धनायन के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर मक्के की बीज दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 से 25 किलोग्राम। संकर मक्के की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम, और देसी छोटे दाने वाली प्रजाति के लिए 16 से 18, संकुल प्रजातियों के लिए 18 से 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, निम्न में से कौन ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PDW 215। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मोटे अनाज की फसल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाजरा। बाजरा मोटे अनाज के अंतर्गत मक्का, ज्वार, बाजरा तथा मंडुआ सम्मिलित किया जाता है। और लघु अनाज इसके अंतर्गत मंडुआ या रागी, कोंदो, सावा, काकून, चीना, कुटकी आदि सम्मिलित किए जाते हैं। जबकि प्रमुख खाद्यान्न है जो वो है इसके अंतर्गत गेहूँ है, धान है, जौ है, शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की फसल के बाद गेहूं की फसल के लिए उर्वरक की मांग है, तो ये हो जाएगी आपकी 120 नाइट्रोजन, 60 फास्फोरस और 40 पोटास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्व विधि से गेहूं की बुआई से विकसित की गई, तो जो फर्व विधि से गेहूं की बुआई है वो विकसित की गई थी पंतनगर से। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिंग किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का। सेलिंग मक्का के प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग से संबंधित है। भुट्टे से दाना निकालने की क्रिया इसमें शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, निम्न में से कौन सूचक फसल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मक्का। ऐसे फसल जो पोषक तत्वों की कमी होने पर कुछ लक्षण दिखाते हैं, ऐसे फसलों को सूचक फसल कहते हैं। ये आपके पोषक तत्व हैं, ये आपकी सूचक फसलें हैं। आपकी नाइट्रोजन, इसमें आपका जो इसकी जो सूचक फसल है मक्का है, सोरगम है, और फास्फोरस इसकी है, टमाटो है, मक्का है, लूसर्न है, और पोटास में आपका मक्का हो गया, लूसर्न हो गया, कॉटन हो गया, और आपका जो सल्फ़र है इसमें आपका लूसर्न है, चाय है, जिंक में आपका मक्का है, तंबाकू है, आलू है, और मैग्नीशियम कॉपर में आपका हो गया सिट्रस, बोरान, लूसर्न, कोकोनट, गुआवा, और मॉलिब्डेनम के लिए कॉलीफ्लावर और कैबेज। ये आपकी पोषक तत्व हैं और इधर आपकी ये सूचक फसलें हैं। मॉलिब्डेनम की कमी होने पे आपका जो फूल गोभी है और बंद गोभी इसमें दिखाई पड़ते हैं लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, धान में खैरा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल की सघनता अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धान। उपरोक्त में से धान की सघनता सबसे अधिक होती है। धान 20 बाई 10 सेंटीमीटर, गेहूँ 22.5 से 10, और आपका जो मक्का है 60 से 120, ज्वार है 45 से 120। तो सबसे अधिक सघनता होती है धान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ये आपकी फसल प्रजाति है। गेहूँ C 306, ये आपकी ठीक है। ज्योति ये भी आपकी सही है। गन्ना CO 1148, आपकी जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी, यानी चना HD 2285, ये सुमेलित नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी HD 2285, ये गेहूं की प्रजाति है, ना कि चना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन ए है एथेन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है एथीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, गेहूं की फसल के विकास के लिए उचित तापक्रम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। चूँकि गेहूँ ठंडे मौसम की फसल है, अतः बीज के अच्छे जमाव हेतु इष्टतम ताप 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। फुटान के लिए उपयुक्त तापमान 16 से 20 डिग्री एवं दाना बनते समय उपयुक्त तापमान 23 से 25 डिग्री उपयुक्त रहता है, यानी जो औसत है वो है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूँ में CRI अवस्था आती है, तो ये आती है 20 से 25 दिन के बाद। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोरिन 10 एक बोना जीन है, ये है आपका गेहूं का। जापान में नोरिन 10 श्रृंखला वाली गेहूं प्रजातियों से नोरिन नामक बोनी जीन को अलग कर लिया गया और
नोरिन 10 के नाम से एक छोटी प्रजाति का गेहूं विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिकों से किस प्रकार के गेहूं की जाति का बीज प्राप्त किया? तो किया था बोनी जाति का। भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिकों से बोनी जाति का गेहूं प्राप्त किया। भारत में सर्वप्रथम बोनी गेहूं की किस्म 1963 में आई। शुरू में सोनारा 63, सोनारा 64, लरमा रोजा 64 और मायो 64 आदि किस्में भारत में आईं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल के दानों को पुष्टिकर बनाने में पौधों के तने से सिंचित कार्बोहाइड्रेट का योगदान कितने प्रतिशत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 से 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, मक्का की जलमांग है। तो मक्का की जो जलमांग होती है वो होती है 15.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मक्का की कुल जलमांग 620 से 780 मिलीमीटर प्रति हेक्टेयर या 0.62 से 0.78 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, धान की फसल में लेह किया जाता है। तो ये किया जाता है जल हानि कम करने के लिए और खरपतवार नियंत्रण के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्के के पौधे में टेसल पहले निकलते हैं या सिल्क पहले निकलते हैं? इनमें से दोनों साथ साथ निकलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेसल पहले निकलते हैं, यानी नर पुष्प बाह्य पहले निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मक्का के पौधे में सबसे पहले टेसल निकलते हैं। यह मक्का का नर भाग होता है। मक्का के मादा भाग को सिल्क कहते हैं, जो टेसल के बाद निकलता है। टेसल निकलने की क्रिया टेसलिंग तथा सिल्क निकलने की क्रिया सिल्किंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान बीज के अंकुरण के लिए अनुकूलतम मुख्य तापमान बिंदु। तो ये आपका 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्ना एक प्रजाति है। तो रत्ना प्रजाति है धान की। रत्ना धान की एक प्रजाति है जो उत्तर प्रदेश में अगेती रोपाई के लिए उपयुक्त फसल अवधि 120 दिन, चावल लंबा एवं पतला सूखा सहनशील होती है। पौध की ऊंचाई 75 से 80 सेंटीमीटर। तना छेदक, सेटरिंग रोधक, उपज 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर। धान की अन्य प्रजातियां मनहर है, नर्मदा है, जया है, लूनीश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ज्वार खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेलियाग्रा। ज्वार के दाने शरीर में विटामिन B3 यानी नियासिन के अवशोषण में बाधा पहुंचाता है। इसलिए ज़्यादा ज्वार के सेवन से पेलाग्रा रोग हो जाता है। पेलाग्रा रोग को 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का की अधिक पैदावार किस मौसम में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रबी मौसम में। मक्का की फसल तीनों ऋतुओं में ली जा सकती है, यानी मक्का की फसल रबी, खरीफ या जायद तीनों फसलों में, तीनों जो है ऋतुओं में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरा के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो बाजरा में जो क्रोमोसोम नंबर 20 ये नहीं होता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर 20 नहीं होता है। जो क्रोमोसोम नंबर है वो इसका होता है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौ की कौन सी प्रजाति छिलका रहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करण 3। जौ परियोजना मुख्यालय करनाल हरियाणा द्वारा करण 3 नाम से जौ की प्रजाति विकसित की गई है, जो छिलका रहित यानी छिलका रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की कौन सी प्रजाति ऊंची भूमियों के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरजू 52।
सरजू 52 एक सिंचित क्षेत्र वाली प्रजाति है जो समतल भूमियों में होती है, जिसके दाने मोटे, पौधे छोटे होते हैं। ऊंची भूमियों के लिए प्रजातियों जैसे नरेंद्र धान वन, रेणु नरेंद्र धान 118, पंत धान 957, पूर्वा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रजाति कीड़ों एवं बीमारी के प्रति सहिष्णु नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साकेत। साकेत 4 में नर्सरी में सफ़ेदा रोग लग जाता है, जबकि पंत धान 10 झोंका तथा मध्यम झुलसा अवरोधी है। नरेंद्र धान 2 झुलसा अवरोधी किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए कितनी नर्सरी क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 वर्ग मीटर। धान की रोपाई हो तो सामान्यतः रोपे जाने वाले खेत का 1/20वां हिस्सा प्रयुक्त होता है, या खेत से 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए 500 वर्ग मीटर खेत की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की SRI विधि में कितने दिनों में नर्सरी पौधों की रोपाई की जाती है? कितने दिन की नर्सरी पौधों की रोपाई की जाती है? तो ये हो जाएगा आपका 8 से 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के अंकुरण के लिए न्यूनतम एवं फसल वृद्धि के लिए इष्टतम तापक्रम कितने डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए? ऑप्शन ए है 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका अंकुरण के लिए, और वृद्धि के लिए 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऑप्शन बी है 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड से 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है अंकुरण के लिए, और जो इसके वृद्धि के लिए है 16 डिग्री से 18 डिग्री। और ऑप्शन सी है आपका 8 से 10 डिग्री अंकुरण के लिए तथा फसल बढ़वार के लिए 30 से 35 डिग्री। ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अंकुरण के लिए 3.5 से 5.5 डिग्री और इसकी वृद्धि के लिए 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड ये तापमान जो है उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर कौन सी क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए? तो इसमें जब 2 सिंचाई उपलब्ध हैं तो वो करनी चाहिए मुख्य जड़ बनते समय और फूल आने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में सामान्यतः 6 सिंचाई की संतुति की जाती है। सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था होती है यानी क्राउन रूट स्टेज यानी CRI, और ये सिंचाई 20 से 25 दिनों पर कर देनी चाहिए। तथा दूसरी सिंचाई उपलब्ध है तो वो सिंचाई करनी चाहिए फूल आने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का की रबी खेती के लिए उत्तम प्रजाति, तो ये आपकी हो जाएगी शरदमणि। मक्का की रबी खेती के लिए जो उत्तम प्रजाति है वो है शरदमणि। बाकी आज़ाद, उत्तम, नवीन, गंगा 5 खरीफ ऋतुओं की प्रजाति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जौ की माल्ट है तो प्रजाति नहीं है? तो ये आपकी हो जाएगी गीतांजलि। गीतांजलि एक छिलका रहित प्रजाति है, शेष सभी छिलका युक्त होने के कारण माल्ट है तो उपयुक्त प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं एक है तो गेहूं एक है खाद्यान्न फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की समय बुवाई के लिए बीज दर, तो गेहूं की जो बीज दर है वो होती है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर समय से बुवाई के लिए। और हल्के पीछे 9 से 90 से 100 किलोग्राम। सीड ड्रिल से इसमें कुछ ज़्यादा लिखी है, सीड ड्रिल से बहुत कम होती है। और पछेती बुआई ये है आपकी 125 से 155 किलोग्राम। और डिबलर द्वारा ये सीड ड्रिल से सही है। डिबलर से सबसे कम आवश्यकता होती है 25 से 30 किलोग्राम। एक क्वेश्चन पूछते हैं, डिबलर से अधिकतर पूछा जाता है कि डिबलर में जो खूंटियों की संख्या होती है वो कितनी होती है। ठीक है, तो इस टाइप का यंत्र होता है, इसमें जो खूंटियों की संख्या होती है वो होती है 27। इस टाइप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91,
उत्तर प्रदेश में सर्वप्रिय गेहूं की प्रजाति का नाम, तो ये आपका होगा PW 343। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। धान की सुगंधित प्रजाति है, तो जो धान की सुगंधित वैरायटी है वो है टाइप 3। धान की अन्य जो सुगंधित प्रजातियां हैं जिसमें आपकी हो जाएगी कस्तूरी, पूसा बासमती, हरियाणा बासमती 1 और बासमती 370। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में धान की प्रथम विकसित बोनी प्रजाति, तो ये आपकी हो जाएगी जया। इसे धान की जादुई किस्म भी कहते हैं। भारत में धान की प्रथम विकसित बोनी प्रजाति जया है। यह ठंडी जलवायु में पूर्वी उत्तर प्रदेश, जलमग्न क्षेत्रों को छोड़कर सभी सिंचित क्षेत्रों में समस्त भारत में उगाए जाते हैं। खरीफ में 130 से 135 दिन की व रबी में 135 से 140 दिन में पकती है। पौधे की ऊंचाई 80 से 85 सेंटीमीटर। फसल गिरती नहीं है क्योंकि बोनी होती है ना, और दाने सड़ते नहीं हैं, यानी ब्लास्ट लीफ ब्लाइट, डुंगरू वायरस व तना छेदक की प्रमुख रूप से रोधकता इसमें होती है। इसकी उपज 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी उगाने की डेपोक विधि संबंधित है, तो ये संबंधित है धान से। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसकी जो उत्पत्ति है वो फिलीपींस में हुई। इस विधि में 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र के हिसाब से धान की बीजों को बिना मृदा के फर्श या लकड़ी की सतह पर गीला करके जूट या टाट या पॉलीथीन से ढक दिया जाता है। इस विधि में धान की नर्सरी 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्र में 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए पर्याप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेबी कॉर्न जिस फसल से संबंधित है वह है, तो बेबी कॉर्न संबंधित है मक्का से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़े में बोए जाने वाले गेहूं यानी विंटर व्हीट के लिए उपयुक्त तापक्रम मृदा तापक्रम, तो ये होना चाहिए 15 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौ की लवण प्रतिरोधी किस्म, तो जौ की जो लवण प्रतिरोधी किस्म है वो है खर्चिया म्यूटेंट। राइट आंसर ऑप्शन बी। जौ एक रबी ऋतु की फसल है जिसमें 68% कार्बोहाइड्रेट, 11% प्रोटीन, 1.8% वसा पाया जाता है। जौ की लवण प्रतिरोधी किस्में कर्ण 15, DL 157, अंबर, खर्चिया म्यूटेंट, रत्ना, आज़ाद, कर्ण 19, ज्योति आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल में प्रोटीन का प्रतिशत, तो चावल में जो प्रोटीन होती है वो होती है 6 से 7%। और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होती है धान में वो उचित मात्रा में पाया जाता है, तथा कुल प्रोटीन का 4% लाइसिन पाया जाता है। और इसमें जो प्रोटीन है उसका नाम है ओराइजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरघम को इस कारण ऊँट की फसल कहा जाता है, तो इसे कहते हैं सूखे की प्रतिरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी में उपजाई जाने वाली फसल कही जाती है, तो इसे कहते हैं ऊँट। रबी और खरीफ के मध्य गर्मी में उपजाई जाने वाली फसलों को जायद की फसल कहते हैं। इस वर्ग की फसल में गर्म मौसम को सहन करने की क्षमता होती है। यही कारण है कि इसे ऊँट का मौसम यानी जायद, क्योंकि ऊँट भी रेगिस्तान में चलता है जहाँ चारों ओर सूखा और रेत होता है। इस समय मुख्यतः तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरे की फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, गेहूं की प्रति हेक्टेयर उच्चतम पैदावार पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पंजाब। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब, और उत्पादन में उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, जबकि उत्पादकता में हरियाणा पंजाब अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायद मक्का के लिए संतुष्ट उर्वरक NPK की मात्रा होती है, तो ये होती है आपकी 120, 60 और 40। यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की अच्छी पैदावार के लिए बारीदार किल्लों की संख्या होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए, बारीदार
किरणों की संख्या ये 350 से 400 प्रति वर्ग मीटर। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। PHB 71 निम्नलिखित में से कौन सी फसल की प्रजाति है? तो PHB 71 ये वैरायटी है हाइब्रिड धान की, यानी राइट आंसर इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 105। धान की कटाई का उचित समय होता है? तो धान की कटाई का जो उचित समय होता है वो होता है बाली निकलने के लिए 30 से 35 दिन बाद, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 106। ज्वार में लगने वाली प्रचलित बीमारी, तो ये आपकी हो जाएगी ग्रेन स्मिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। गेहूँ किस प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। गेहूं की उत्पादन एवं क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है एवं उत्पादकता में पंजाब का प्रथम स्थान। भारत में गेहूं चावल के बाद दूसरी सबसे प्रमुख फसल है जो देश के खाद्यान्न फसलों का लगभग 35% का योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 108। मोटे खाद्यान्न की खेती की जाती है, तो ये की जाती है ऊपरवार भूमि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असिंचित गेहूं की अनुशासित प्रजाति, तो ये आपकी है K65। गेहूं ग्रामीण कुल की फसल है या रबी की मुख्य फसल है। इसमें असिंचित क्षेत्रों के लिए निम्न प्रजातियां हैं। इसमें K65, K68 और 306 सुजाता, मेघदूत, मुक्ता, कुंदन, प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधे के किस भाग में धुरीन की संरचना होती है? तो ये होती है पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरा फसल है, तो यह है क्रॉस पॉलिनेटेड। बाजरा परपरागित फसल है। मोटे दानों वाले खाद्यान्न में बाजरा प्रमुख स्थान है। बाजरा में 12% नमी, 11% प्रोटीन और 67% कार्बोहाइड्रेट, 2.7% खनिज लवण होता है और इसमें वसा 5% पाई जाती है। इसका बीज कैरू 25 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाना हेतु ज्वार का प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? तो यह आपका 12 किलोग्राम हो जाएगा। इसकी जो सीड रेट है वो हो जाएगी 12 किलोग्राम दाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 113। निम्नलिखित में से धान की प्रजातियों में कौन सी सुगंधित प्रजाति है? तो इसमें जो सुगंधित प्रजाति है वो है आपकी बासमती। धान की जो अन्य सुगंधित प्रजातियां हैं उसमें आपकी हो जाएगी टाइप 3, कस्तूरी, पूसा बासमती और बासमती 370। धान की अन्य किस्में जिसमें आपकी मालवीय, पंतधान 4, सरजू 52 है, रत्ना है, जया है, साकेत 4 है, पंतधान 12, नरेंद्र 80, 97, 118। नेक्स्ट क्वेश्चन 114। गेहूं का 90% अंकुरण कितने दिन बाद होता है? तो गेहूं का जो 90% अंकुरण है वो 7 से 8 दिन बाद हो जाता है। गेहूं के बीजों का अंकुरण पर्याप्त नमी रहने पर 7 से 8 दिनों में लगभग 90% हो जाता है तथा 20 से 25 दिनों में इसकी क्राउन जड़ें विकसित हो जाती हैं और 40 से 45 दिनों में कल्ले निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओराइजा फटाइवा एल वैज्ञानिक नाम है। तो ओराइजा फटाइवा है आपका धान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर धान की खेती निम्नलिखित किस देश में ज़्यादा लोकप्रिय है? तो ये लोकप्रिय है आपकी चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उगाई जाने वाली धान की प्रजाति निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो जो भारत में उगाई जाती है वो संबंधित है इंडिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन ईयर डिजीज फसल संबंधित है। तो ग्रीन ईयर डिजीज ये संबंधित है बाजरा से, यानी हरित बाल रोग। ये होती है स्केलोस्पोरा ग्रेमिनिकोला फफूंदी के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के पौधों में पेनिकल निकलने की अवस्था, ऑप्शन ए है ट्रांसप्लांटिंग के बाद, ऑप्शन बी है मैक्सिमम किल्लक के बाद, तथा ऑप्शन सी है बूटिंग के बाद, ऑप्शन डी है ट्रांसप्लांटिंग के बाद कभी भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूटिंग के बाद। राइट आंसर ऑप्शन सी। जब धान के पौधों में जनन अवस्था पुष्पावस्था आने से पहले पत्तियों के बीच में तने पर संरचना बनती है, इसे बूटिंग अवस्था कहते हैं। यह अवस्था में बाद पेनिकल बाहर निकल आते हैं और उन पर पराग लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, धान की रोपाई के लिए सतह से उपयुक्त गहराई होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। धान के पौध का रोपण 3 से 5 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पर नहीं करना चाहिए, अन्यथा कल्ले कम निकलते हैं। साधारण उर्वरा भूमि में पंक्तियों व पौधों की दूरी 20 से 10 सेंटीमीटर तथा उर्वरा भूमि से 20 से 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस फसल का सर्वाधिक क्षेत्र तथा उत्पादन है, तो ये है आपका धान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक कीट किस फसल को अधिक हानि पहुंचाता है, तो सैनिक कीट ये देखने को मिलता है ये धान में। सैनिक कीट सबसे ज़्यादा धान की फसल को नुकसान पहुंचाता है। इस कीट की सूढ़ियाँ भूरे रंग की होती हैं जो दिन के समय कल्लों के मध्य अथवा भूमि के दरारों में छिपी रहती हैं। सूढ़ियाँ शाम को कल्लों अथवा दरारों से निकलकर पौधे में चढ़ जाती हैं और बालियों के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलप्रिया प्रजाति है, तो ये प्रजाति है धान की, ये जलमग्न क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान तथा गेहूं में कितने कितने पुंकेसर पाए जाते हैं, तो धान और गेहूं में 6 और 3। धान में 6, गेहूं में 3, ज्वार में 3, सरसों में 6, मक्के में 3, मटर में 10, अरहर में 10, यानी सबसे अधिक दलहनी फसलों में मटर और अरहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, सामान्यतः धान्य फसलों में कमी पाई जाती है, तो इसमें कमी पाई जाती है मिथियोनिन की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। धान्य फसलों में मिथियोनिन अमीनो अम्ल की कमी होती है। धान में 6 से 7% प्रोटीन, 2 से 3%, धान में 6 से 7% प्रोटीन और 60 से 65% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति मुख्यतः सफल रही, तो ये सफल रही थी गेहूं के लिए। ये आपकी कुछ क्रांतियां हैं, हरित क्रांति गेहूं व धान से, श्वेत क्रांति दूध, पीली क्रांति तिलहन, गोल क्रांति आलू, नीली क्रांति मछली, गुलाबी क्रांति झींगा मछली, कृष्ण क्रांति खनिज तेल, धूसर क्रांति खाद्यान्न, रजत क्रांति अंडे और मांस, सुनहरी क्रांति सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, SRI तकनीक प्रयोग की जाती है, तो SRI ये तकनीक प्रयोग की जाती है धान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIRB विधि विकसित की गई है बुवाई के लिए, तो ये विकसित की गई है गेहूं की बुवाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम संकर किस्म का विकास किस फसल में हुआ, तो भारत में जो प्रथम संकर किस्म का विकास हुआ ये हुआ था मक्का में। मक्का की वैरायटी तैयार की गई थी गंगावन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चपाती वाले गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्रफल एवं उत्पादन दोनों में राज्य है, तो ये है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जोड़े का चयन करें जो सही से मेल नहीं खाता, तो इसमें जो इमर गेहूँ है ये टिटकम डाइकोकम ये सही है, और मैक्रोनी टी ड्यूरम ये भी आपका सही है, और मैक्सिकन गेहूँ यानी टी एस्टिवम टिटकम एस्टिवम ये भी सही है। इंडियन ड्रॉर्फ बीट यानी टिटकम वेलगेयर ये आपका सही नहीं है। भारतीय बोना गेहूँ इसका हो जाएगा टिटकम स्फेरोकोकम, और इमर गेहूँ का टिटकम डाइकोकम, माइक्रोनी का टिटकम ड्यूरम,
मैक्सिकन का इसका हो जाएगा ट्रिटिकम स्टिबम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूँ में पोटास की कमी की पहचान। तो पोटास की जब कमी होती है तब पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। गेहूँ में पोटास की कमी से पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, दाने में चमक नहीं होती तथा स्वस्थ नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की बोनी किस में होती हैं। तो धान की जो बोनी किस में होती हैं वो होती हैं पहले दीर्घ बाद में अल्प प्रकाशीय, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, शीतकालीन धान्य फसलों के अंकुरण के लिए आवश्यक औसत मृदा ताप। तो यह है 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी फसल है जिसमें एक लिंगता, द्विलिंगाश्रयी एवं पूर्वता पाई जाती है, पुंस पूर्वता पाई जाती है। तो ये पाई जाती है मक्के में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण का इष्टतम तापक्रम। तो ये है आपका 24 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा दलहनी फसलें। ये इसका डिस्कस हम दूसरे वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में जो टोटल क्वेश्चन थे वो थे 139, यानी जो अनाज वाली फसलें थी इसमें जो टोटल क्वेश्चन थे वो थे 139, जो कि डिस्कस कर लिए गए।